नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग आजकल जो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा मोटापा मोटापा की बीमारी पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, तो वो मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। असली में वो मेरी जूनियर ही हैं, एमडी पंचकर्मा से की हैं। तो अगर वो लेक्चर सुन लेंगी तो उनको ज्यादा अच्छा फायदा होगा। आजकल मोटापा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में भी बढ़ रहा है, बड़ों में भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और हमारे चरक संहिता में महानिंदतीय अष्टो महानिंदतीय में इसका एक वर्णन किया गया है। मतलब अष्टो महानिंदतीय में एक निंदतीय ऐसा वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि निंदित ऐसा बोला है, मतलब निंदा किया गया है कि ये सही नहीं है। अति कृश होना भी निंदा किया गया है, अति स्थूल होना भी निंदा किया गया है। और उन्होंने चरक संहिता में क्लियरली ऐसे बोल दिया है कि न ही स्थूल से भेषजम, मोटापा का कोई भी चिकित्सा नहीं है। ऐसे बोल दिया। अगर पेशेंट पत्थे पानी नहीं पल रहे तो फिर हम कितना भी दवाई करेंगे तो कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। तो लेकिन ये चीज बढ़ रहा है, इससे क्या होता है, अति संतर्पण होने से मृत्यु तक हो जा रहा है और बहुत सारी बीमारी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है। तो हम यही चीजों पे बात करेंगे। और और क्या है ना कि हम लोग जब ये बात करते हैं तो अष्टोनिंदतीय जब हम बात करते हैं ना तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसको आप ध्यान में देखिएगा। वजन जो है वो एक दिन में नहीं बढ़ता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। पहले किसी का वजन 60 kg रहता है, फिर 65 होता है, 70 होता है, 75 होता है। तो पता नहीं चलता है कि कैसे वजन बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है, ऐसा होता है। तो इसमें हम लोग पूछते हैं पेशेंट से कि परहेज पाल रहे हैं क्या आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, औषधि उपाय योजना कर रहे हैं क्या, या पहले क्यों नहीं किया, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ऐसा चीज है कि खाने पे कंट्रोल नहीं रहता, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है। हम क्या, हम इंसान है, मतलब पेशेंट हो या कोई भी हो, हम इंसान है। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होती है। तो हमें ये ध्यान में, हमें पेशेंट से नफरत नहीं करना है, हमें प्यार से ही बात करना है। हमें जो चीज बिगड़ गया है उसको सुधारना है। मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए। उसी तरह से अगर हम स्थूलपना मोटापा के बारे में बात करते हैं तो आयुर्वेद में 3 दोष बताए, वात पित्त कफ। तो इसका मूल कारण कफ, कफ जो रहता है वह विकृत हो जाता है। अब कफ का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो कफ जो है वह मंद है, बहुत ज्यादा स्लो है। और कफ अगर शरीर में संचित हो रहा है, और कफ सदृश जितने धातु हैं, जैसे खासकर मेद धातु, मेद और कफ का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंडशिप है। तो ये जिस तरह से चींटी चलती है, कितना धीरे धीरे चलती है, उसी तरह से मेद जो है और कफ है, ये धीरे 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 बढ़ते जाता है।
जब ये चर्बी बढ़ जाता है, फैट्स बढ़ जाता है, तो बहुत टाइम गुजर चुका होता है। तब हमें पता चलता है कि अरे हम तो मोटे हो गए हैं। और हमें ये पता चलता है कि हमने आलस कर दिया, हमें क्या करना चाहिए था। तो और दूसरा क्या है कि जितना इंसान सुदृढ़ रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, तो उतना शरीर को अच्छा रहता है। बच्चों में भी आजकल जंक फूड खाने का बहुत ज्यादा होड़ मचा हुआ है कि हमारे क्लासमेट खाते हैं पिज्जा बर्गर, तो हम पिज्जा क्यों ना खाएं, हम भी खाएंगे। ऐसा जो होड़ मचा है, दिखावा, शो ऑफ ज्यादा बढ़ गया है। पहले के जमाने में आप लोग बचपन में आप लोग याद करें कि बचपन में आप लोग के जब माता पिता देते थे तो रोटी सब्जी कंपलसरी होता था, और स्कूल में गेम्स पीरियड होता था, और घर पे आने के बाद होमवर्क करके और फिर खेलने के लिए जबरदस्ती जाना ही पड़ता था बाहर, ग्राउंड रहते थे, और खेल के आके फिर पढ़ाई करना है, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता था। मतलब वो जो नियम रहता था कि पिज्जा बर्गर ब्रेड, ब्रेड तो कभी तो आता था, बिस्किट वगैरह भी मेहमान रहे तो, लेकिन रोज के खाने में ये सब नहीं होता था। आजकल का खान पीन में ही ऐसा हो गया है। मैगी मतलब मैदा का चीज, मैगी खाना, ये खाना, ये सब क्या है, दिखावा कि हम मैगी नहीं खाएंगे क्या, हम खाएंगे मैगी। तो ये जो चेंज हो गया, साइकोलॉजिकल चेंज हो गया, उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। तो और दूसरा क्या है कि अगर शरीर बहुत ज्यादा ठंडा रह रहा है, जैसे कि एसी में रहना, फैन में रहना, तो उससे क्या होता है, पसीना नहीं निकलता और मेद ज्यादा संचित होता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि इतना सुख सुविधा नहीं रहता था। अगर किसी को जाना भी है, स्कूल वगैरह जाना है, तो लोग पैदल जाते थे, है ना। और दूसरा बात है कि एसी में कोई अमीर लोग ही एसी में रहते थे, बाकी लोग तो नॉर्मल। तो पसीना आता था, जितना पसीना है उतना मोटापा नहीं बढ़ता है। अब हम इसके कारण देखते हैं मोटापा का, ये तो मैंने ऐसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, अब हम मेन कारण देखते हैं कि मोटापा क्यों होता है। अब आप लोग भी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग भी बताएंगे। इस टॉपिक पे सभी लोगों को बोलना है और ये डिस्कशन करना है आप लोगों को। कुछ कुछ लोग मोटे होते हैं क्योंकि हेरिडेटरी प्रॉब्लम रहती है, अनुवांशिकता रहती है, किसी का बीज दोष रहता है, माता के उधर से या पिता के उधर से बीज दोष, जेनेटिक कारण रहते हैं। या फिर बच्चों पे माता पिता को कुछ ज्यादा लाड प्यार कि हमारा बच्चा खा ले, बच्चा खा ले, बच्चा ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी, ऐसे जो पीछे माँ पड़े रहती है कि खा ले खा ले खा ले। तो ये भी एक कारण होता है जिससे मोटापा बढ़ता है। दूसरा क्या है कि अगर, एक ये कारण हो गया, दूसरा कारण है कि अगर बुखार पुराना रहे शरीर में, और या फिर कुछ टाइम के लिए भी बुखार रहे, तो उसको सप्रेस करने के लिए एलोपैथी डॉक्टर्स जो बहुत सारा टॉनिक देते हैं, बहुत सारा फ्रूट के टॉनिक्स खिलाया जाता है कि वीकनेस ना है, प्रोटीन खिलाया जाता है बहुत ज्यादा। तो वह एक तरह से संतर्पण करता है, प्रोटीन के नाम पे पनीर, दही, जो अभिसंधी चीजें हैं, स्त्रोतोरोध करती हैं। तो पनीर जितना खाएंगे प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से तो वो मेद धातु को बढ़ाने वाला चीज है। दही खाएंगे तो स्थूलता बढ़ती है, पानी अभिसंधी गुण बढ़ता है, और जल तत्व ज्यादा बढ़ता है और मोटापा बढ़ता है। इसी तरह से ठंडी चीजें ज्यादा लेना, पचने में हैवी चीजें खाना, बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाना, जैसे कि पिज्जा है, बर्गर है, फिर उसके बाद और जो भी चीजें है, मंचूरियन हो गया, वो भी हैवी चीज है पचने के लिए। फिर समोसे खाना, पकोड़े खाना, तेल वाली चीजें खाना, खट्टी चीजें खाना, नमकीन चीजें खाना, मेदवर्धक और मांसवर्धक का ज्यादा खाना। अभी आप लोग इंस्टाग्राम में रील्स देखते होंगे, तो वहां पे कंपटीशन लगा है कि कौन कम टाइम में ज्यादा खाता है, ऐसे। और ऐसे बनाते भी है रूल रील्स कि हम इतना 10 किलो मांस खा गए, हम ये खा गए, वो खा गए। ये जो कंपटीशन है या दिखावा, शो ऑफ, इसका समावेश ज्यादा हो रहा है, तो अति संतर्पण हो रहा है। हम लोगों के चरक संहिता में क्लियरली पता है, संतर्पण जन्य, संतर्पण या अपतर्पण अध्याय में अति संतर्पण से बहुत सारी व्याधियां होती है। उसमें स्वाति जी पूछ रही है ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ गया है, तो क्या देना है। उसका आंसर चरक संहिता में संतर्पण या अपतर्पण अध्याय में मिलता है। संतर्पण ज्यादा होने से क्या होता है, बहुत सारी व्याधियां बताई हैं उसमें, प्रमेह बताया है, पीड़िकाएं बताई हैं, फिर उसमें ये बताया है, हृदरोग बताया है, अर्श बताया है, रक्त पित्त बताया है, विसर्प बताया है, पांडु बताया है, बहुत सारी व्याधियां बताई हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज का अभाव होना, नो एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट का अभाव होना। पहले के जमाने में टीवी होता था, तो आप लोग को याद होगा, बचपन में टीवी होता था तो ओनिडा या डायनोरा या ऐसे टीवी होते थे कि उठ के लोग बटन ऑन करके फिर टीवी ऑन करते थे। आजकल क्या है, मोबाइल का जमाना है, एसी भी ऑन करना है मोबाइल,
फैन में मोबाइल, हलचल है ही नहीं। और कहीं बाहर जाना है तो हम पैदल कैसे चलेंगे, हमको तो बाइक चाहिए, कार चाहिए। और बैठे रहने का काम ज्यादा है, सुखासीन जीवन। आईटी के सेक्टर में भी देखिए तो दिन भर एसी में रहना है, आने के लिए जाने के लिए कार है। जो सुख आसीन जीवन ऐसा है। फिर दिन में सोना, कोई प्रकार का बंधन नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। हम जो करें हमारी मर्जी से कर रहे हैं। उसी तरह से मांसाहार, नॉनवेज ज्यादा खाना, मद्य लेना, आइसक्रीम ज्यादा खाना, मेवा मिठाई ज्यादा खाना। पहले के जमाने में एक त्योहार आ रहे तभी मिठाई बनता था, और वो इतना खुशी होता था कि अब दिवाली का मिठाई खाएंगे, अब हम दशहरा का मिठाई खाएंगे। आजकल रोज दिवाली है, रोज दशहरा है। और इसी तरह से तेल वाला चीज, पहले के जमाने में तेल वाला चीज जब मेहमान आते थे ना, या कोई अच्छा प्रोग्राम होता था, तो उस टाइम पे तेल में पूरी बनता था, तेल पूरी सब्जी ये सब बनता था, या शादी ब्याह में होता था। आजकल रोज तेल वाला चीज, घी वाला चीज, गेहूं बहुत ज्यादा खाना, गेहूं से ज्यादा मैदा, मैदा वजन बढ़ा रहा है। उस तरह से आलू का सेवन ज्यादा बढ़ गया है आज के जमाने में। किसी ना किसी तरह से आलू और चीनी ज्यादा खाए जा रहे हैं। इसी तरह से ये तो एक कारण हो गया, कॉमन कारण हो गया। स्त्रियों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है? तो मेंसेस इरेगुलर होना, मेंसेस इरेगुलर होने का क्या कारण है? कि कैसे भी सोना, कैसे भी जागना, कैसे भी खाना, कुछ नियम नहीं है। उसी तरह से मेंसेस को आगे पीछे करने के लिए जो मेडिसिन खाया जाता है ना, वो, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना, उसका साइड इफेक्ट। तो ये सब जो कारण होता है, या फिर कॉस्मेटिक, अपने चेहरा में अच्छा दिखना चाहिए उसके लिए हम ये दवाई खाएं, वो दवाई खाएं, उसकी वजह से मोटापा आता है बहुत ज्यादा। जैसे मल का विरोध करना, मूत्र का विरोध करना, पसीना कम लाने का कोशिश किया जाता है कि हम लोग डिओड्रेंट का प्रयोग ज्यादा करेंगे, हम लोग फैन में रहेंगे, एसी में ज्यादा रहेंगे, पसीना नहीं आना चाहिए थोड़ा भी। और पानी ज्यादा पीना, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप पानी पीते रहो, दिन भर पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। अब वो पानी शरीर में जाएगा तो वो क्या होगा, संचित होगा, उससे मोटापा बढ़ता है। उसी तरह से प्यास न लगने के बाद भी पानी पीना, ये मोटापा का कारण होता है। और दूसरा क्या है कि पहले के जमाने में जो किचन होता था वो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी आई है तो कुछ गलत है, लेकिन पहले के जमाने का जो होता था कि खाना जब बनता था ना, तो ज्यादातर खुद ही बनाया जाता था। जैसे चक्की पे आटा पीस लिया, या फिर वो जो धान को कूटने वाला ढेका होता था पहले के जमाने में, घर पे ही एक एक्सरसाइज हो जाता था। बहुत सारी चीजें, ये सूप से फटक के सब चावल बनाना, दाल को ऐसे, तो वो जो है ना वो सब अभी है नहीं। अभी बने बनाए आटा आ जाता है, बने बनाए रोटी मेकर आ गया है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर हो गया है, और फिर मेड लग गई है। ये सब क्या होता है, वजन बढ़ाता है। जितना हम लोग सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं आजकल, तो वह कहीं ना कहीं शरीर में मेद को बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से झुकने का काम तो है ही नहीं। पहले लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते थे, आजकल इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठते, इंग्लिश टॉयलेट चाहिए, इंग्लिश। अगर कोई इंडियन टॉयलेट में बैठ रहा है तो वो गंवार है, क्योंकि समाज बदल गया है, सोच बदल गई है। इसी तरह से किसी का बीपी का प्रॉब्लम है, किसी का डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उसके लिए दवाई खाना है। और जैसे कि शुगर का बीमारी है, तो हम मीठा खाएंगे, लेकिन हम ग्लिमिप्रेट और मेटफॉर्मिन खा के फिर मीठा खाएंगे, तो उसकी तरफ से ध्यान नहीं देना, और ज्यादा मीठा खाया जाता है। उसी तरह से बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी का दवाई खाएंगे, लेकिन जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, सुबह का धूप लेना है, सुबह शाम टहलना है, कम खाना खाना है, ये सब में ध्यान न देना, ये सब मोटापा का कारण होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये एकदम सिंपल सिंपल चीजों से बता रहा हूँ। बाकी आप लोग और जानकार हैं, आप लोग कृपया बताइए। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग बताइए, मोटापा का और कारण आप लोग के हिसाब से क्या होता है? कुछ बताइए प्लीज, आदित्य सर। ओबेसिटी का कारण आपके हिसाब से क्या होता है सर? बताइए सर सर। सर मोटापा का कारण एक तो क्या है, फैट की चीजें और खराब फैट की चीजें, और पूरा कंटामिनेशन भोजन का। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 1 किलो सनफ्लावर के हम बीज खरीदना है तो वो जी महंगे, 1 किलो सनफ्लावर का तेल सस्ता है। अब बताइए, 3 किलो तो बीज लगते ही है 1 किलो तेल निकालने के लिए, 2.5 से 3 किलो। जी तो सब जगह कंटामिनेटेड मिल रहा है, मतलब ऐसी ग्राउंड नट, सनफ्लावर तेल सब कंटामिनेटेड मिल रहा है। हाथ से फिर वो पता नहीं मशीन में क्या बनाते हैं, और कोई चेक नहीं होता है सच। ज्यादा जो बल्क प्रोडक्शन होता है ना इंडिया में, कुछ चेक नहीं होता। फिर हाइड्रोजनेटेड
समोसे बनते हैं तो तेल को पता नहीं कितने बार गर्म करते हैं उस तेल को, और उसमें डालडा मिलाते हैं। और ठीक है, बात मानता हूँ कि गर्म चीज आग नहीं रहती, वो खाना चाहिए, लेकिन उसमें इतना अनहेल्दी अनहेल्दी फूड रहता है सब जगह, वही लोग खाते हैं। उसके बाद काम, सब कुछ जैसे आपने बोला ऑटोमेटेड हो गया, सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। और फिर दूसरा, बेसिकली सर ये जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, ये फैट बढ़ाते हैं। पहले इतने रेडीमेड जैसे पेस्ट्रीज हैं, ये सब हैं रेडीमेड प्रोडक्ट्स। और फिर इसके बाद सारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। अब वही लोग व्हीकल से, अब तो लोग चल भी नहीं सकते क्योंकि प्रदूषण हो गया, तो चल भी नहीं सकते। यूएस में और यूरोप में नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत अहमियत दी जाती है, प्लांटेशन, ये जिससे रहने के लिए सांस, वो एक्चुअली क्या है, जब अगर सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो तो वो इतना बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जो बाकी की चीजें हैं वो क्या डिफरेंस बना रही है नहीं बना रही पता चलना मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पे, अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन था कि अगर हम फिल्टर्ड स्मोकिंग करें तो उससे कैंसर होता है कि नहीं होता है, यही कंफ्यूजन चल रहा है। और यहाँ पर जब हवा ही साफ नहीं है तो बाकी की चीजें तुरंत रिजल्ट देती है। तो प्रदूषण होना भी वो एक तरीके से हार्ड वर्क से इंटरफियर करता है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए अब ग्राउंड्स भी नहीं बचे। अब तो जैसे पहले मतलब बेसिकली वही सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ग्राउंड्स ना रहना, क्लीन एयर ना रहना। क्लीन एयर नहीं रहने से फिर बार बार गला खराब होता है, स्टेमिना कम होता है। वही टीवी का काम, बचपन से पढ़ाई करने लगा देते हैं, और कुछ ऐसा आउटडोर एक्टिविटीज तो अब खत्म ही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा अगर मोटापा हो ही जाता है तो फिर बोलते हैं कि आप फैट अवॉइड कीजिए, फैट की डाइट अवॉइड कीजिए, और अ, नहीं, फिर जितने उसके भी लिए बोला जाता है कि आप तेल और घी बंद कर दीजिए, पूरा ड्राई हाँ ड्राई हाँ। रखना है पूरा। फिर वो जी और जी जी उल्टा होता है, फिर अपतर्पण अति अधिक हो जाता है, वायु का प्रकोप वाला चीज ऐसा हो जाता है। जी जी। कॉन्सेप्ट ही और क्लियर नहीं है ना जी। हाँ बोलिए। हाँ, और एलोपैथी में बोलते हैं कि मेटाबॉलिक रेट गिर गया है तो उसको, पहले कई बार स्टडीज हुई थी कि जो थायराइड हार्मोन आता है टी थ्री हार्मोन खासतौर से, अगर उसको दिया जाए तो क्या वजन घटेगा। लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया कि उसको देने से वजन घट जाएगा, क्योंकि और इस तरीके से फिर मतलब कुछ लोग उसको पीरियोडिकली देते हैं। और एक दो दवाइयां आई हैं ऑर्ली स्टैट करके। ऑर्ली स्टैट क्या करती है, जो हम चर्बी खाते हैं उसको पचाने से रोक देती है। तो वो चर्बी आंत में पड़ी रहती है, फिर नीचे से निकल जाती है। जी इसी तरीके से सिबट्रामीन करके एक दवा है, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस में जो भूख लगती है उसी को रोक देता है, कि भूख नहीं लगेगी, तो उससे खाएगा कम। इस तरीके से एक दो दवाइयां हैं, वो सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे हॉर्मोन्स रहते हैं, तो उसको, उसकी कंसंट्रेशंस बढ़ा देती है, भूख नहीं लगती। जैसे जैसे घबराहट में भूख नहीं लगती ना, इसी तरीके से वो थोड़ी से कंसंट जो हार्मोन घबराहट में निकलते हैं उस टाइप के, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। लेकिन तो भी मेन चीज तो वही है कि आप फिजिकली कितना वर्क कर रहे हैं, अपने आप का बॉडी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कुछ भी खाते जा रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म वो वही, इस तरीके से मेन चीज वही रहता है। फिर उस पर सर्जरी कर देते हैं कि खा रहा है इंसान तो पेट ही निकाल दो उसका, तो भूख नहीं लगेगी। कि पेट में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि जब वो स्ट्रेच करते हैं, जैसे पेट अगर छोटा कर दे काट के, तो जो भी आदमी खाएगा तुरंत पेट भर जाएगा। तो कमजोरी आएगी लेकिन भूख नहीं लगेगी, तो मजबूरी में पतला हो जाएगा। इसी तरीके से या तो पेट काट के निकाल देते हैं, या पेट में स्टेपलर या बैंड लगा देते हैं, स्टेपल कर देते हैं कि इतना ही पेट इसका खुला रहेगा। तो यही तरीके हैं सर, मतलब एलोपैथी में। बेरेटिक सर्जरी जी हो रहा है ना बहुत ज्यादा, जी सर, जी सर, वो बेरियाट्रिक्स सर्जरी, जी सर। या लाइपोसक्शन होता है। हाँ, और जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको लाइपोसक्शन भी कर देते हैं। हाँ, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी से ही एक्चुअली में वो सक्सेस, अगर ये तो वजन बढ़ता जाता है, वो घुटने खराब होने लगते हैं, और आदमी चल नहीं पाता है, कब्जियत की कब्जियत होती है, सारी परेशानी होने लगती है। जी। कब्जियत की कब्जियत होती है, घुटने खराब होते हैं, सारी परेशानी होने लगती है। जी सर। मेरे पास तो ऐसे एक पेशेंट आए थे जो बोले मैं बहुत मोटा था, जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, और उनका सर्जरी कराया गया, मतलब वो स्किन को हटा के और पूरा मोमेंटम को निकाला गया। फिर उनको ऐसे सुचरिंग कर दिया। तो उनका जो स्किन था ना पेट का, वो ऐसे जैसे कपड़ा मोड़ के रखा है ऐसा दिखा रहे थे। तो ये जी सब तो सर। बहुत बेकार है ये सब। कुछ जी सर, ये बेरेटिक सर्जरी वाले हैं,
बहुत बेकार है ये सब चीज। सर फिर क्या होता है, वो वजन गिरता है ना, तो एकदम से जैसे जैसे पेट छोटा कर दिया, वजन गिरता है, तो फिर वो एकदम से सारी चर्बी पिघलने लगती है। आदमी को कमजोरी महसूस होती है कि खा नहीं पा रहा है, लेकिन वो भूख लगती नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ है, मतलब पेट का कटा हुआ है या वो तो स्टेटस। अपतर्पण हो गया, वात का प्रकोप होगा, धातु क्षय होगा, वो बुढ़ापा हो गया फिर, जी। वो जल्दी मर जाते हैं सर। वो ज्यादा लाइफ कहाँ रहता है उन लोगों का। लेकिन खराब घुटने और उसके उस डायबिटीज और वैसे भी मरना है उसके, उसमें हृदय पे जोर, उसमें और इसमें चुनना है, तो यही ऑप्शन रहता है। हाँ तो शॉर्टकट है ना। असली जी में सर। हम ऐसा कोशिश करें कि हम आयुर्वेद को अपनाएं, ये सब हो ही ना। जी सर। जी सर। जी सर। जी। इस पे अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब लोग आपका सुनने के लिए आते हैं सर, बताइए सर। सबको मेरा नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया टॉपिक है। बस सर थोड़ा सा सर रिपीट करना थोड़ा था सा इसको। नेटवर्क एरिया में आइए ना प्लीज सर। सर प्लीज थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए, क्योंकि आप ओके सर, बहुत अच्छा ओके ओके। बोलते हैं तो। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क हाँ एरिया सर, में। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। देखिए, मेदवानी दुष्यंती बोला गया ना कि सर, जब मेद दूषित होता है तो जी दूषित होने के बाद ही उसका डिपोजिशन शुरू होता है। क्योंकि जी मेद जो नॉर्मल धातु के रूप में है तो वो दूषित नहीं है। लेकिन जब दूषित होगा तो मल रूप में होगा, अब मल रूप में होगा तो उसका डिपोजिशन शुरू होगा। जी तो में दूषित कब हुआ? जब अग्निमंद हुई। और अग्निमंद हुई तो क्या हुआ, क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं जठराग्नि का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि जो आगे की धात्वाग्नियों को कंट्रोल करती है। क्योंकि जठराग्नि मंद होगी तो आगे की धात्वाग्नियां मंद होंगी, तो फिर विकृत धातु बनेगी। तो उसमें एक विकृत मल एक बहुत बड़ा रोल करता है। और विकृत मल हमेशा एडहेर करेगा, चिपकेगा, क्योंकि वो जो मेद का काम होता है वो नहीं करेगा। वो मेद का काम, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो मेद वाहिनी दुष्यंती क्यों हुई? क्योंकि अगर अव्यायाम किया, मतलब व्यायाम नहीं कर रहे हैं या दिवा स्वप्नान कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, जी और अव्यायाम दिवा स्वप्नान, मेदा नाम अधिक से अधिक जो है फैटी, फैटी भी कौन सा, सेचुरेटेड फैट, वो ज्यादा ले रहे हैं। मेदा नाम च अति सेवना, मेद वाहनी दुष्यंती। और साथ में जो अल्कोहल ले रहे हैं, वावणाश्च अति सेवना, मतलब आपने दारू का सेवन किया, तो खाने के साथ में जो फैटी, फ्राइड और हाई ट्राइग्लिसराइड वाले सैचुरेटेड फैटी, फैटी एसिड, ये हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड का ज्यादा किया तो डिपोजिशन शुरू होगा, क्योंकि वो विकृत मेद है। इसीलिए संतर्पण, अब अपतर्पण जो हम लोग के चरक शारीर स्थान 23 में बताया गया है कि संतर्पण कहाँ से शुरू होता है। हमने स्निग्ध ज्यादा लिया, मधुर ज्यादा लिया, या गुरु लिया, या पिच्छल ज्यादा लिया। मतलब चार चीजें बताइए, स्निग्ध, गुरु, मधुर और पिच्छल। या नया अन्न, नवान अन्न, नवान मध्य मान से अनु मारिजे, मतलब नया अल्कोहल भी ले रहे हैं तो नया वाला जो सस्ता वाला होता है। जबकि कफ में बोला गया दीर्घकालीन मत बोला गया है, अगर कफज व्याधि है। लेकिन संतर्पण कहाँ होगा? जब आप नया मद, नया अन्न, नया मन, नया अन्न ले रहे हैं, नया मद ले रहे हैं, सस्ती वाली दारू, या मांस आटो मारीजे। मांस जो है वो भी जो है, जो मतलब पानी वाला जो है बोला गया है। और इसके अलावा दूध घेर के साथ में गौड़ी का गौरसम संगो गौड़िकस्य, मतलब गुड़ की बनी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, दूध घी ज्यादा ले रहे हैं। दूध भी, घी भी वो वाला जो जिसमें सैचुरेटेड फैट है। पेस्टिक पेस्टिकस अति मात्रा, या पिष्टी की बनी हुई चीजें जो होती हैं वो अति मात्रा में ले रहे हैं। और सब कुछ ले रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? ज्येष्ठ देशी दिवा स्वप्न सैया से सैया आसन सुखे रसी, मतलब आराम तलब स्टाइल। वर्क करना ही नहीं है, अपना ऑर्डर देना, इधर से उधर देना, एसी में रहना, और गाड़ी से हर जगह जाना। और चेष्टा देशी दिवस अपने सही आसन सुखे रहते, रोगस्त जानते, तब ये संतर्पण व्याधि उत्पन्न होती है। तो ये डिपोजिशन शुरू हो जाता है। और डिपोजिशन जब होता है तो उसको जितना ज्यादा डिपोजिशन ज्यादा 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 होता जाएगा, क्योंकि
दोषा कुपन तो हो जाते हैं, लेकिन उसको निकालने में छींकें आ जाती हैं। तो इसलिए मतलब दोष प्रकोपित तो बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन उसका शमन विरुद्ध बहुत धीरे धीरे होता है। तो उसको सारे सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, सारे वो अग्नि से लेके मल तक के सारी स्थितियों पे काम करना पड़ता है। ओके सर। हाँ, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। और डॉक्टर स्वाति बर्वे मैम, बड़ौदा की डॉक्टर, आप थोड़ा अपना पेशेंट के बारे में बताइए कि उनको क्या क्या तकलीफ था, जो आपने ग्रुप में लिखा ना, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। स्वाति मैम आप है ना, कुछ काम करिए। मैं ना कुछ इसके लक्षण बताता हूँ मोटापा का। स्वाति मैम आप जब भी आएंगी तो आपको बताना है, वो पेशेंट के बारे में डिटेल बताना है। अति संतर्पण हुआ है इसलिए उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बीपी भी शूटअप हो रहा है। स्वाति मैम शायद कुछ काम कर रही है, तब तक हम लक्षण पे बात करते हैं, स्वाति मैम आएंगी बताएंगी। तो ना इसमें और मेदो वहनम स्त्रोतसाम, उसके मूल क्या बताए हैं, तो वृक्को वपा वहनम च, वृक्क के साइड में जहां आग रहेगा उसके साइड में ईंधन रखते हैं। तो अपना जो मणिपुर चक्र है या ग्रहणी का साइड है उसके साइड में ईंधन ईंधन जमा होता है। नेचर ऐसा करती है, जैसे पहले के जमाने में पानी का इंजन चलता था, तो पानी वाला में कोयला रखते थे, बहुत लकड़ी रखते थे, बहुत ज्यादा ईंधन रखते थे। वैसे ये ईंधन है, फैट्स। जब ज्यादा जरूरत होगा तो फिर ये सब पिघल के, और कोई खाना नहीं खाएगा तो वो सब वो कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए रखा है। दूसरा क्या है कि मेद धातु जो है ना, वो एक कांटा है, वजन का कांटा होता है ना, तीन धातु इधर, तीन धातु इधर। मेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है हमारे शरीर में, उसको ऐसे गलत नहीं समझना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेद क्षय होगा तो दूसरी बीमारी होती है। अब मेद बैलेंस करता है, तीन इधर धातु तीन उधर धातु। इस पे हम बात करेंगे। जो मोटापा है उसके लक्षण हम देखते हैं, तो हाइट के हिसाब से वजन ज्यादा होना ये लक्षण होता है। पेट में, छाती में, बटक एरिया में, कमर में, पीठ में, सब जगह ना कैसा भी बेढंगा दिखाई देना, चर्बी बढ़ने की वजह से। इंसान थोड़ा भी चलता है तो सांस फूलने लगता है, बहुत पसीना बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पे स्वेदवस्त्रोतस, मेदोवस्त्रोतस, सबकी दृष्टि बहुत ज्यादा रहती है। पैर में, चेहरे पे स्वेलिंग आता है, यूरिन कम होता है और बार बार यूरिन जाना पड़ता है। और स्त्रियों में क्या रहता है कि मोटे, जो ओबेसिटी के वजह से पीसीओडी, फाइब्रॉइड तो रहता है, लेकिन और क्या रहता है कि मेंसेस का जो फ्लो है वो कम होना, ये सबसे, क्योंकि स्त्रोतोरोध हो रहा है मेद की वजह से, मेदावृत वात की वजह से वहां पे मेंसेस कम जाना, ये भी बहुत। आप ये मनीषा मैम से पूछिए या कोई किसी से भी पूछिए, हमें ऐसा बताया गया था शुरुआत में जब हम बीएमएस कर रहे थे कि 5 दिन तक मेंसेस का फ्लो होना चाहिए, वो नेचुरल है 5 दिन। आज के आप स्टडी करिए, सर्वे स्टडी, 5 दिन किसका जाता है, 1 या 2 दिन ही मेंसेस जाता है। तो मतलब मेंसेस का फ्लो जा नहीं रहा है, वो अति मतलब संचित हो रहा है शरीर में कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। उसी तरह से जो मोटे लोग रहते हैं उनको खुजली बहुत ज्यादा आती है, और त्वचा बहुत ज्यादा स्निग्ध दिखाई देती है, कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है, ज्यादा रेस्ट करने का मन करता है, आराम करो, और ज्यादा नींद बहुत ज्यादा आती है, शरीर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है। और वजन कम करने के लिए जो मेडिसिन लिया जाता है उससे और भूख ज्यादा बढ़ जाती है, और वो और ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान मोटा और ज्यादा हो जाता है। ऐसे लक्षण बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब आप लोग कुछ बताइए इस टॉपिक पे। वैशाली मैम, पूजा मैम, आप ओबेसिटी के पेशेंट को देखते हैं। पल्लवी मैम आप बताइए, मुंबई की डॉक्टर, आप बताइए मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, आपने बहुत सारे कारण अच्छे से बताए हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं ना सर, तो उनको ज्यादा भूख लगती है। फिर वो ज्यादा खा खा के उनका भी सर वेट गेन होता है, मतलब वजन बढ़ता है। हाँ, वो लोग हेलो। ज्यादा खाते हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए वो ओवर ईटिंग करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, ओवर ईटिंग करते हैं, फिर वो वेट बढ़ते जाता है, फिर वो कम नहीं होता। और कल ही मेरे पास एक लड़की आई थी 11 साल की, तो उसका वजन सर 70 kg था। तो वो एक्चुअली वो अलग कारण के लिए आई थी, उसको थोड़ा सा पाइल्स जैसे हो गया है। लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली, क्योंकि उसको मैंने जितना पूछा सवाल कि क्या क्या हो रहा है, तो उसको वो बोल नहीं पाती थी कि सच में खून जा रहा है या नहीं, या हाथ हाथ लगाया तो लगता है या नहीं। मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि
वो जोर लगाने, एक तो वजन बहुत ज्यादा है और खाना पीना भी पूरा खराब है उसका, डाइट भी अच्छा नहीं है, तो वो एक एक घंटा सर टॉयलेट में बैठती है, तो उसका जोर लगा के वो अंदर का हमारा जो एनस का जो अंदर का लाइनिंग है वो बाहर आया, ऐसा मुझे लगा वो। जी। तो वैसे हो सकता है सर, मतलब। हाँ, उसको सैनिटल टैग बोलते हैं ना। हाँ, वहाँ का मुझे भी बाहर। वही लगा सर, हाँ। क्योंकि उसका पूरा कॉन्स्टिपेशन भी है, उसका वजन भी ज्यादा है, दो दो दिन वो जाती नहीं है टॉयलेट को, और खाना पीना तो पूरा बाहर का जंक फूड है सर, पूरा बाहर का। और उसकी मम्मी डांटती है उसे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। जी, सही ऐसा है बताया सर। आपने। तो उनका आप देखिए कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोती हैं, क्या खाती हैं, हाँ क्या काम करती सर, हैं, वो पूरा सब पूरा। पूरा जंक फूड खाती है, कुछ भी खाती नहीं, घर का खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एक्सरसाइज भी नहीं करती, खाली घर में ही बैठती रहती है, खेलना कूदना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा डिस्टर्ब ही है, उसका लाइफस्टाइल पूरा डिस्टर्ब है। तो मैम अभी एक बार उससे पूछिए कि वो टॉयलेट में फोन हाँ लेकर के तो नहीं जाती है। हाँ, रील्स हाँ कई देखती वो बार रहती होगी। बच्चों को फोन अलाउड नहीं होता है तो वो टॉयलेट में फोन लेकर के अक्सर जाते हैं और वहां पे ज्यादा टाइम लगाते हैं। ये भी एक रीजन हाँ होता है टीनेजर्स में। बराबर। जी। हाँ, उसको मैंने पूछा कि ब्लीडिंग होता है क्या, या तो जब पोटी करते हैं तो वो दर्द होता है का, तो उसने बोला कुछ दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन ये जब से बाहर आया है तब से उसको उस जगह पे दर्द हो रहा है, तो हाँ, मुझे तो वो भी। प्रेशर डालती है ना, अति प्रवाहन कर रही है ना उसको पॉटी, और उसका हाँ, मल मैम भी एक बहुत बार ज्यादा स्टूल निक-। पूछिए, कैसा हार्ड स्टूल स्टूल तो नहीं उसका है। हार्ड है सर, स्टूल हार्ड है मैडम। हम्म, हाँ, तो आपको जी। अनुलोमन करना पड़ेगा ना अच्छे से। बराबर। जी। या लॉन्ग हाँ सिटिंग भी होता है ना, इसलिए थोड़ा सा बच्चे पढ़ते हैं इस टाइम पे, तो उनका लॉन्ग हाँ सिटिंग भी रहता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है कई बार। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि वो लॉन्ग सिटिंग बैठे रहना, उसका खाली बैठे रहने का काम है, तो मुझे भी वही लग रहा है कि वो थोड़ा सा उसके वजह से ही वो बाहर आया है। तो देखते हैं, अभी उसके ऊपर मुझे उसका वेट लॉस का भी, उसका सब कुछ देखना पड़ेगा, क्या सर डाइट का। जी। सर मैं देखते एक हैं। चीज पूछना चाहती हूँ कि ये तो हाँ। चलिए मेदस्वी पुरुषों के लक्षण है जो आप अभी बता रहे हैं। कई जी। बार जो लॉन्ग टाइम तक एलोपैथिक मेडिसिन पे होते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट, उनमें मेटफॉर्मिन वगैरह चलती है तो उनका ये लॉस हो जाता है, उनमें ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़े जाते हैं। क्या सर उसको भी हम लेकर के कहीं चलेंगे ना मेद। कहीं मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ये अपनी जी जी धात्वग्नि को जी इम्बैलेंस कर रहे हैं ना। जी। आप ग्लिमिप्राइड हाँ, लेंगे तो वो खाए पिया को जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है। जी। तो सर हाँ। उसको भी हम क्या मेदस्वी पुरुषों से रिलेट करके ही चिकित्सा करेंगे, या हाँ, उसकी करेंगे, चिकित्सा वहां कुछ धात्वग्नि अलग को होगी, गड़बड़ किया जा या रहा है। उसको कुछ अलग तरीके से लेकर वहां के पे चलेंगे, क्योंकि धात्वग्नि कई बार गड़बड़ दुबले किया पतले लोगों जाने में की भी वजह से ब्रोंकियल एज्मा ट्राइग्लिसराइड और इस बढ़ रहा तरह है। की चीजें देखी जाती हैं। जी। तो इसमें यहाँ पे पचन विकृति ही है, आवाज सूक्ष्म नहीं आ रही है। पचन, स्थूल पचन, सूक्ष्म पचन गड़बड़ है वहां पे। हाँ, अरविंद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं ये टॉपिक। हेलो। सर देखिए, डायबिटिक सर। पेशेंट में मेद की दृष्टि होती ही होती है। जी डायबिटिक पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल डिफरेंस आता ही आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल वेरिएशन आता है, चाहे वो शुरुआत में आए या बाद में आए, क्योंकि ये भी तो कफन के साथ में मेद ही है, इसमें भी तो बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा है और उसके साथ। बद्ध बद्ध मेद आप बताते ही ना, हाँ बार 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 हाँ, वही बद्ध सर। बद्ध मेद। फिर वो जो बहुद्रव श्लेष्मा होता है वो मेद से मिश्री भाव करता है, और जब मिश्री भाव करता है तो फिर वो मेद और कफ की समान विकृति होती है, तो इसमें तो होना ही होना है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में हमेशा लिपिड रेज होता है, हमेशा होता है। अब आप अगर कफ की व्याधि आ रही है तो आप दिमाग लगा लो तो कि उसका बीपी भी होना है, उसकी डायबिटिक डिस्टर्बेंस होना ही होना है, नहीं तो स्टार्टिंग होगा, या फैटी लिवर जाएगा, या पीसीओडी जाएगा, या मूत्रकक्ष होगा, या मल विबंध होगा, होगा होगा 100% होगा। अगर कफ की दृष्टि है, मेद की दृष्टि है, तो मल विबंध भी होगा, उसको नॉर्मल मोशन नहीं होगा, उसको उसको टाइम लगेगा मोशन में। पित्त में जैसे द्रव होता है, बहु द्रव होता है, ऐसे कफ दृष्टि में, क्योंकि इसमें मोशन का सर्कुलेशन भी कम है, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्निग्धता है, गुरुता है, तो वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी नहीं है, तो वो मोटिलिटी भी कम हो जाती है, इसलिए मोशन भी हार्ड होना 100% मिलेगा ही मिलेगा। और वही डिविएशन करता है, वही दृष्टि करता है सारे धातुओं में। तो ये तो एक क्लियर कट आता है कि जरा सा भी ओबेसिटी अगर बीएमआई डिस्टर्ब है तो वो डिपोजिशन हो रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में है
तो वो नहीं दिखाई देगा। अगर वो थोड़ा सा बढ़ेगा तो बीपी की तरफ जाएगा, फिर वो डायबिटिक की तरफ जाएगा, या फैटी लिवर जाएगा, पीसीओडी जाएगा, मूत्रकक्ष जाएगा, बल विवन करेगा, फैट डिप्रेशन। इसीलिए बोला गया है, तो बल्कि एक श्लोक भी है इसमें, स्प्रिक ग्रीवो उदर लंबनम। स्पिक में कमर में, ग्रीवा उदर लंबनम बोला गया है। और जब जो अभी क्वेश्चन आया था ना कि भूख बहुत ज्यादा लगती है, ऐसे मेदस्वी पुरुषों में जो पाचक जो कोष्ठ होता है उसमें मेद का आवरण होता है, तो जो अग्नि होती है वो निकल नहीं पाती है, तो मेद गलता है, तो ऐसे में ऐसा भी बोले, वायु जो रहता है ना वो अग्नि को और प्रदीप्त करता है, मेद की और प्रदीप कर देता है। तो हाँ ऐसे बार बार। मेदस्वी लोगों में भूख ज्यादा ही लगती है, और वो भूख ज्यादा होने से केवल उनकी मेद वाहिनी ही दुष्ट होती है, बाकी धातुएं पुष्ट नहीं होती हैं। इसीलिए रस रक्त मतलब नहीं होगा, मतलब जो और अस्थि भी वीकनेस आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम ही आने शुरू होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाती है, तो वो सारी धातुएं वीक हो जाएंगे, लेकिन मेद जो धातु है वो ही केवल अविकृत रूप से बढ़ती रहती है। जी। ओके सर। और ट्राइग्लिसराइड होता है मैम, उसमें चिकित्सा भी हम यही करते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो मेदो और गुगुल, नवा गुगुल, तृष्णादि लौ, चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धिनी, मेद वाला ही चिकित्सा करते हैं हम लोग। स्वाति मैम पूछ रही थी ना, तो वो चिकित्सा मेद की ही चिकित्सा करनी है हमें, मेद को ही कम करना है। ठीक है तो इसमें हाँ उल्लेखन करना है, इसमें केवल केवल उल्लेखन करना है, तत्र शस्तम उल्लेखनम तत्र ब्रेको रक्त मोचन, उसमें वोमिटिंग करो, वोमिटिंग कराइए, विरेचन कराइए, शोधन कराइए, व्यायाम, उपवास, धूम का सेवन, स्वेद जितना ज्यादा स्वेद कीजिए। तो ये बहुत सारे कम्बिनेशन करने जाते हैं सर। और दूसरा तो उसमें बोला है अति मैथुन करिए, जागरण करिए। मैथुन में बोला है कि धातु का क्षय करिए। व्यायाम व्यायाम तीस हाँ, मतलब व्यायाम भी बोला है, व्यायाम भी बोला है, मैथुन करने के लिए बोला है, व्यायाम व्यायाम उद्वर्तन और चिंतनानी चाक और स्थल मिच्छम परित्यक्तम क्रमेण अभिवर्धी, मतलब अगर आपको मोटापा कम करना है तो व्यायाम भी बढ़ाना पड़ेगा, सेक्सुअल इंडल्जेंस होगा, क्योंकि ऐसे में पेशेंट सेक्सुअली इंडल्ज नहीं होता है, उसको लॉस ऑफ लिबिडो मिलता ही मिलता है, तो वो चाहे वो कैसे भी हो उसको सेक्सुअली इंडल्ज कराना ही पड़ेगा। व्यायाम व्यायाम उद्वर्तन, इसमें जैसे उद्वर्तन सब बताते हैं, कई चीजों का करना है, हरित की करना है, त्रिफला का करना है, दुनिया भर का कुल्थी कचूड़ का करना है, या चिंतनानी। ऐसे लोग मस्त होते हैं, इनको चिंता ही नहीं होती है सर, इन लोगों इसी की टेंशन ही नहीं होती है, और बल्कि दुनिया भर के पूरा परिवार टेंशन होता है, इनको टेंशन ही नहीं होता है। इनको चिंता दिखानी है, इनको भैया बहुत मोटे हो रहे हो, बहुत मोटे हो रहे हो, सोचो समझो, तो वो चिंतन उसको उसको सोचने में मजबूर करिए उसको। और रात की जागरण, फिर रात की जागरण बोला गया, रात की जागरण कराइए, बैठे बैठे या लेटे लेटे एक्सरसाइज, तो वो खाने के बाद जैसे वो तो सर लंबा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, अभी मैं थोड़ा बोल देता हूँ फिर आप लोग बोलिएगा। इसमें हमें जब भी हमारे पास मोटे लोग आते हैं ना, लेडीज हो या जेंट्स हो, हमें वजन देखना बहुत जरूरी होता है। और कहाँ कहाँ चर्बी बढ़ा है, पेट में बढ़ा है, सेंट्रल ओबेसिटी है कि सब जगह बढ़ा है, वो देखना है। और उनका हमें एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं वो देखना है, खान पान कैसा है वो देखना है, मल मूत्र और पसीना कैसा आ रहा है, उसका वेग रोक रहे हैं कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है वो देखना है। पसीना ज्यादा भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है, या पसीना नहीं भी आ सकता है। उसी तरह से भूख कैसा लग रहा है, आहार का मात्रा कितना है, और उसके बाद में जितना खाया है उतना मल मूत्र स्वेद निकल रहा है क्या वो देखना है। उसी तरह से ब्लड शुगर देखना है, HbA1c देखना है। उसी तरह से आनुवांशिकता है कि नहीं, चेस्ट जो है वो कैसा है, और टमी कैसा है, ये सब देखना पड़ता है। चिकित्सा जब हमें करना है ना, तो अभी स्त्री पेशेंट है, हमारी स्त्री रुग्णा है, तो उनको अल्पार्तव है, मतलब स्कैंटी मेंसेस है या कम आ रहा है, तो आर्तव बढ़ाने वाले आर्तव जनन द्रव्य हमें देना है। जैसे कि हम लोग तिल का क्वाथ देंगे पीने के लिए, पुष्प धनवा रस देंगे, चंद्र प्रभावटी देंगे। मेंसेस ज्यादा खुल के आना चाहिए, तो फिर ज्यादा अच्छा फायदा होता है। मेंसेस खुल के आने लगा तो उनका मोटापा भी कम होते जाएगा, ये देखना है। या फिर हम मेद वाले दवाइयां जैसे मेदोपाचक, मेदोहर गुगुल, नवक गुगुल, आरोग्य वर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, तृष्णादि लौ, लेखनीय गण के क्वाथ, त्रिफला गुगुल, ये देते हैं। तो जैसे जैसे चर्बी कम होगा वैसे वैसे मेंसेस खुल के आने लगेगा। उस तरह से रुक्ष अभ्यंग करना है, स्नेह अभ्यंग करना है, जैसा जरूरत है वैसा व्यायाम करना है, और लंघन कराना है। लंघन इतना नहीं होना चाहिए कि बात का प्रकोप हो, चक्कर है, रसक्षय नहीं हो, खून की कमी हो, ऐसा लंघन नहीं करना है। तक्र पे अगर रखे पेशेंट को, सुबह से शाम आप तक छाछ पी के रहिए, ज्यादा अच्छा है। या जो खील होता है वो खा के रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है।
जितना जरूरत है उतना ही पानी पिए, और पानी पीना है तो गर्म पानी पिए तो ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग शरीर में क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ा है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो हम गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं। पेट साफ नहीं हो रहा है तो कपिलादि वटी, एरंड हरित की वटी, एरंड तेल, त्रिफला गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, गर्म पानी इंसान दे तो पेट अच्छे से साफ होने लगता है। और नहीं हो रहा है तो हम लेखनीय गण का क्वाथ का बस्ती देते हैं, या फिर लेखनीय तेल का बस्ती देते हैं, या फिर यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम यही चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल ये सब देते हैं। रसायन चूर्ण देते हैं सुबह शाम। मेंसेस खुल के नहीं आ रहे तो कुमारी असव देते हैं। कन्या लोहादी वटी देते हैं। कृमि का इतिहास है तो कृमिनाशक वटी, त्रिफला गुगुल देते हैं। अगर मोटापा के साथ में कमर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, संधिवात है, आम बात है, तो वैसे चिकित्सा त्रिफला गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, लाक्षा गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी ये हम देते हैं। इसी तरह से स्थूलता है, पांडुता है, चेहरे पे स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग है, तो हम चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नवा गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, वरुणादि क्वाथ, त्रिफला गुगुल, लाक्षादि गुगुल, रसायन चूर्ण, ऐसे हम अलग अलग चिकित्सा दे सकते हैं। इसी तरह से बॉडी में अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है तो हम लोग उद्वर्तन करते हैं। और पसीना नहीं आ रहा है तब भी हम उद्वर्तन के लिए त्रिफला, विडंग, चित्रक, मुस्ता, नागरमोथा, दशमूल, आरगवद, एरंडमूल, देवदार, दारूहरिद्रा, इसको हम इसका चूर्ण को उद्वर्तन दे सकते हैं, और नहीं तो काढ़ा पीने के लिए दें। कोलकुलत्थादि चूर्ण जो है वो बहुत अच्छा काम करता है वेट लॉस के लिए। और इसमें हमारा मेरे को वो याद नहीं आ रहा है, जो हमारा अष्टोनिंदती में एक मेडिसिन है ना, वो एक बहुत फेमस मेडिसिन है जो हमारे सर ने भी खाया था, मुझे अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। और अगर कृमि की वजह से स्थूलपना है, मोटापा है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी, कृमिनाशक गुटिका ये दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। कपिलादि वटी दे, त्रिफला चूर्ण दे, कृमि कुठारस, कृमि मुद्गरस, क्योंकि कृमि भी कहीं ना कहीं वजन बढ़ाने में उपयोगी रहता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन करेगा। कृमि के वजह से संतर्पण जन्य व्याधियां होती है। और उसी तरह से हमें महाविषगर्भ तेल, महानारायण तेल से अभ्यंग करके स्वेदन कराना है। मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही तो आरगवद, एरंडमूल, त्रिफला, सोनामुखी, गुलाब कली ऐसा काढ़ा बना के और दे और पेट साफ करें। इसी तरह से हम लोग मूत्र कृच्छता है मोटापा की वजह से, तो सूर्यशार, श्वेत परपटी, कलमी सोरा ये सब देना पानी में मिक्स करके, तो उससे मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है। इसी तरह से मोटापा में योगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, कुंभ जतु, महारासनदी क्वाथ, फिर हम लोग इसमें स्कीपिंग बोले, गर्म पानी के कुंड में स्नान बोले, और वॉकिंग बोले, ऐसे काम करें ना तो बहुत अच्छा से फायदा होता है। मोटापा से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो प्रमेय व्याधि होने का चांस रहता है, अग्निमांद्य, या फिर भस्म का अग्नि, ऐसा होता है। जो जिनको भस्मक रोग रहता है उनको मोटापा बहुत ज्यादा रहता है। मलावरोध, कृमि, फिर अल्पार्तव या कष्टार्तव, डिस्मेनोरिया, या फिर स्कैंटिमेंसेस, या एमेनोरिया, मतलब आर्तव क्षय हो जाता है। शोथ, पांडु, दुर्बलता, हृदरोग, हार्ट की बीमारी, ये जरूर होता है। बीपी का प्रॉब्लम ये होता है। अभी आप लोग कुछ बताइए, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, याद अभी करके मैं बताता हूँ। जो वजन कम करने के लिए अष्टोनिंदतीय में एक बहुत अच्छा फेमस मेडिसिन बताया। हेलो आप, सर। हाँ आप बताइए तब तक मुझे याद आ जाएगा। हाँ हाँ बोलिए। सर, व्योषादि सत्तू देते हैं ना हाँ सर, हाँ वो भी हाँ, अच्छा काम करता है। वही मैं, मेरे दिमाग से वही निकलता है, व्योषादि सत्तू है ना, उससे वजन बहुत अच्छे से कम होता है। व्योषादि सत्तू चरक संहिता में बताया, अष्टोनिंदतीय में। और सर लेखन बस्ती भी, लेखन लेखन बस्ती, बस्ती हाँ और सहचर आदि ऑयल का मात्रा बस्ती, जी, सही उससे भी सर बताया। अच्छा रिजल्ट आता है। आपके पास पेशेंट मोटे मोटे तो बहुत आते होंगे, तो उनका हाँ सर हेतु आते क्या हैं। मिला फिर? हेतु क्या मिला? सर हेतु तो वही पूरा जंक फूड है बाहर का, और एसी में बैठना, वर्क फ्रॉम होम फिलहाल तो चालू है सबका, और दिवा स्वाप ज्यादा मिलता है सर। दोपहर को खाती ही सो जाना, और व्यायाम बिल्कुल भी नहीं है, एक्सरसाइज करने को टाइम ही नहीं है किसी के पास, सब लोग दौड़ रहे हैं खाली। तो सर यही सर कारण है सब कुछ। हाँ, तो इसमें मोटे लोगों को हमें पत्ते पत्ते पे ध्यान देना चाहिए कि मीठा नहीं खाना है, ज्यादा खट्टा नहीं खाना है, नमक वाला चीज नहीं खाना है, कफ वर्धक चीजें,
नहीं खाना है, गुरु पदार्थ नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, पानी कम पीना है और बॉईल किया हुआ पानी पीना है, प्यासे रहने का कोशिश करना है। डालडा, चीनी, दही, आलू, फिर प्याज, फिर मटर, फिर चना, फिर मैदा, ये सब बंद करना है। घी भी अति मात्रा में नहीं खाना है, दूध भी ज्यादा नहीं लेना है, चूड़ा पोहे नहीं खाना है, बाहर का मिक्सचर होता है, फरसान वगैरह वो नहीं खाना है, तले हुए चीजें नहीं खानी है, मांसाहार, अचार, पापड़, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट। चॉकलेट सबसे डेंजरस है, उससे वेट बढ़ता है बहुत ज्यादा। दिन में सोना नहीं है, हमेशा बैठे नहीं रहना है, और रात को खाना खाने के बाद 2-2.5 हजार स्टेप्स चलना है। पानी का भी बहुत ज्यादा महत्व है कि खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना, वो बहुत ही डेंजरस है। और ठंडी में भी पानी पीना, ठंडी है अभी, ठंडी सब जगह लग रही है, तभी पानी ज्यादा पीना, ये बहुत डेंजरस होता है। और खाने में क्या खाएं, तो करेले का सब्जी, अब करेला से सब लोग नाक सिकुड़ेंगे, फिर लौकी की सब्जी, मूंग का दाल, फिर सहीजन जो है ड्रम स्टिक वो खाएं। और आप लोग बताइए, जो भी नमक वगैरह जो है वो कम खाएं, नमक से वजन ज्यादा बढ़ता है। और भूख और प्यास है ना, उसको कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना, तो टेम्पटेशन होगा दिमाग में, लेकिन कम खाएं, थोड़ा ही खा के संतुष्टि रहे। उसी तरह से आप लोग बताइए, सूर्य नमस्कार करें, पश्चिमोत्तासन करें, कमर से झुक झुक के काम करने का कोशिश करें, सूर्य प्रकाश लें। बाकी लोग कुछ बोलिए, आप लोग। पूजा मैम, आप कैसे करेंगी मोटे लोग को इलाज? वैशाली मैम कुछ बोलिए आप। स्वाति मैम तो बोल ही नहीं रही है, क्या हो गया? स्वाति मैम, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको हेतु निकालना पड़ेगा उनका, हेतु लिंग औषध। सर हाँ जी। सर मेरा एक पेशेंट था अभी 1 साल पहले, जी। तो मेरे पास आया। तो उसका ये था कि उसका हमेशा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जी। और वो था 28 ईयर्स का, लेकिन मुझे देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा था। तो मैंने उससे यूं ही पूछा कि मतलब जब एज लिख रही थी मैं रजिस्टर में, तो वो बहुत मतलब उसने बताया तो कम निकला। तो मैंने उससे बोला कि आपका क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है? तो उसने बोला हाँ मैम, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप क्या करते हैं? तो उसने बोला कि वो एलोपैथिक दवा है, तो वो जब कुछ दिन चलाता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। तो मैंने कहा, मैं तब यहाँ पे नई नई पोस्टिंग हुई थी सर, तो बहुत ज्यादा पता नहीं था इस एरिया का। तो मैंने उसको बोला कि आप यहाँ पे पता कर लीजिए, अगर यहाँ पर आरोग्य वर्धनी वटी आपको मिल जाए और मेदो हर गुगुल, इसको आप लीजिए रेगुलर, और साथ में सर दशमूला रिष्ट। वो अस्पताल में था तो वो मैंने दिया, और वो लेता रहा। और उसने करीब 3 से 4 महीने लगातार उसको लिया, और सर उसका वेट नहीं कुछ तो ऑलमोस्ट 10 से 11 किलो उसका वेट भी कम हुआ, और उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो गया। फिर सर उसने यही सेम ट्रीटमेंट अपने घर में सबको दिया, सब पतले हो गए, सबका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया। वो तो आपने ये केस था सर ट्रीटमेंट तो सही दिया, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन आपने गलत किया कि आपने नाम बताया दवाई का। वो खुद ही डॉक्टर बन गया, फिर अब आपके सर पास वो क्यों आएंगे? सर मैं तो गवर्नमेंट में काम करती हूँ, आप गवर्नमेंट तो में काम करते हैं, इसलिए सबको सब दवाई बता जी दो कि जी। आपके पास कोई ना आए। सर वो मैं तो लिख करके देती हूँ, यहाँ गवर्नमेंट में सप्लाई नहीं होती है, तो बाहर से वो ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। वो अब ठीक है, दोबारा उसने खुद से आप उनको ये जी बोलिए जी कि जी। आरोग्यवर्धनी बट्टी को 42 डेज देना है, उसके बाद नहीं देना है, उससे साइड इफेक्ट होता है, ऐसे जी जान सकते हैं। रस कल्प सर करो, बोलती हूँ, साइड इफेक्ट होता लेकिन जब जी जी सर वही मैंने उसको बोला था, ज्यादा दिन नहीं आपको। मतलब मैं तो सर 1 महीने के लिए बोली थी उसको, फिर उसके बाद वो रेगुलर लेता रहा। यहाँ का था नहीं, दूर से आता था। है। जी। उसका घर ही यहाँ पर जी। था, जी। आपका आवाज कहीं कट रहा है मैम। और था। जी। ठीक है। तो फिर जब वो कहीं एक नहीं, वैशाली मैम साल आपका आवाज कट रहा है, पता नहीं क्यों। बाद मेरे वैशाली मैम आवाज कट रहा पास है आप। जब आया किसी और चीज के लिए, तब उस वैशाली मैम का आवाज कट रहा है, अभी म्यूट भी हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? अरविंद सक्सेना सर, आरती मैम, कुछ बोलिए आप लोग। सर ट्रीटमेंट पैटर्न से बोलूं सर कुछ थोड़ा सा? हाँ बोलिए, जरूर बोलिए।
सर देखिए, इसमें 3-4 कषाय बहुत बढ़िया निकल के आते हैं। जो हम लोग को जो गण में बोले गया उसके कषाय आराम से मिल जाते हैं, जैसे आरवोदादि गण, वरुणादि हाँ। गण का और सुरसादी गण का, क्योंकि और वत्सकादिगण भी अच्छा है ना सर, वत्सक। वत्सकादि गण भी है, हाँ। हाँ। क्योंकि आरववादी भी कफ कंटु प्रेम के लिए है, वरुणादि भी कफ मेदो मंदाग्नि नियच्छति है। हम्म। अर्कादि का तो सर मुझे नहीं मिलता। हरिद्रादि, सुरसादी जो है, हरिद्रादि सुरसादि, हाँ, सुरसादि सुरसादी तो। का भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और सर इसमें जो हम लोग को शास्त्र बजाय पेटेंट मेडिसिन से, अगर हम लोग शास्त्रों जो हम लोग को जो उसमें लिखा गया है अपने शास्त्रों में, जी। जैसे कि त्रिफला, दारू हल्दी, नागर मोथा, इंद्रायण की जल, हल्दी, मधु, या क्या कहते हैं, त्रिफला का चूर्ण, या अभया, सचोद्र अभया बोला गया है, मतलब घृत उसके मधु के साथ में अभया, या केवल वृक्ष अन्न सेवन। और जो कुष्ठ में जो चूर्ण और प्रदेह जो बोले चूर्ण बोले गए हैं, जैसे कई कुष्ठ हर चूर्ण है ये, मतलब कुष्ठ और प्रमेह या मधुमेह या ओबेसिटी लगभग एक ही दवाइयां निकल के आती हैं। इसमें मस्तु दंड आहत मतलब अरिष्ट का सेवन ज्यादा करना है। मस्तु का मतलब जो दही का पानी, और चिंता शोधन जागरण तो बोला ही गया। इसके अलावा मधु का त्रिफला के साथ में, या गुरुचि के साथ में, मधु मधु का, या हरितकी के साथ में। इसके अलावा रसांजन का बहुत बढ़िया इसमें बोला गया। रसांजन जो है महत्ता बताई गई है, इसको पंचमूल और गोकुल के साथ में देना। पंचमूल कॉप मिल जाए या चूर्ण मिल जाए, या उसका आप बना लीजिए गुग्गुल के साथ में। और शिलाजीत, और हम लोग जो है शिलाजीत का, लातक का, और ऐसकृति आती है उसका सिरप फॉर्म में, ये। इसके अलावा यव का चूर्ण है, आमलकी का चूर्ण है, ये, और बिडंग का चूर्ण है, काल लौह मतलब ये राजो मधु, काल लौह मतलब ये लौह भस्म का, ये कम्बिनेशन अगर हम लोग दें तो बजाय मेदोहर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, बेशादी गुग्गुल, ये पेशेंट को मालूम पड़ जाता है। अगर हम ये पाउडर फॉर्म में बना के पुड़िया फॉर्म में देते हैं तो पेशेंट को रेस्पॉन्स भी, क्षार का प्रयोग, जहां पे भी कफ की दृष्टि होगी वहां क्षार का प्रयोग, क्योंकि आपको शोधन करना है, अग्नि विद्युत करनी है, अनुलोमन करना है, वात का भी अनुलोमन करना है, मल का भी अनुलोमन करना है। तो इवन आपने जैसे गर्म पानी बताया है, तो इसमें गर्म पानी भी 1/8 उसको उबालना है। 1/4 जैसे पाचन होता है, 1/8 जितना लघु होगा वो वो ही पानी लेना है ज्यादा। मतलब पेशेंट को अगर बताते हैं कि 1/8 तक करो, मतलब एक पॉइंट को 1/8 तक पूरा उबाल के वो पानी पीना है। इतना लघु से लघु, मतलब हमको लघु आहार, लघु पान, और लघु फाइबर्स डाइट, और घृत घृत भाजित कर सकते हैं। वो भी घृत भी कौन सा है, जो तिक्त दीपक पाचन घृत है, तिक्त घृत है। इसके अलावा जो अन्न है वो भी लघु अन्न, जैसे मूंग, मसूर, ये कुल्थी की दाल वगैरह, ये सब चीजें हल्की हल्की, मतलब ये बिल्कुल लाइट, जो इजीली डाइजेस्ट हो। तो वो हम लोग को कम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए बजाय पेटेंट के, सर। ओके सर। जी बहुत बढ़िया बताया सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अब हम 15 मिनट बाद मिलेंगे, तब तक के लिए ब्रेक। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, हेलो थैंक यू। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। सर आपके पास वो डाइट चार्ट है ना ओबेसिटी के पेशेंट के लिए? हाँ। सर वो प्लीज जरा भेजिए ना ग्रुप में, हाँ मैं मुझे वो भी चाहिए। भेजता हूँ, और छोटे बच्चों के लिए एक डाइट चार्ट है, लेकिन वो मराठी हाँ में हाँ, है। उसको मैं हिंदी में बता दूंगा, लेकिन पहले अभी मैं मराठी में जो है वो मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, है। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।